Hi, this is Preeti Agarwal. I'm MS patient of Dr. Praveen Gupta. आई स्पेशलिस्ट ने बोला कि आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 6/6 का विजन था, आज भी है, बट मेरे को थोड़ा बिकॉज ये फर्स्ट स्टॉप में हुआ था, मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखना एंड ऑल दैट, तो थोड़ा बहुत मेरे को रह गया था। मेरे को डायग्नोस हुआ था मल्टीपल स्क्लेरोसिस 2015 चलने में दिक्कत आ रही थी, टांग नहीं उठा पा रहा खतरनाक बीमारी को एक नॉर्मल बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है और लोगों को नॉर्मल लाइफ में ला सकता है। इसको आपको बताएंगे प्रॉपर इलाज से जो नर्व डैमेज होती है उसको हम रोक सकते हैं। Hi, this is Preeti Agarwal. I'm MS patient of Dr. Praveen Gupta. मेरे को ये डायग्नोज हुआ था 2019 में। उस टाइम पे मेरी आईज में ब्लडनेस आई थी एंड मेरा माउथ बहुत ज़्यादा स्लरी रहता था और स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे। आई स्पेशलिस्ट ने बोला कि आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 6/6 का विजन था, आज भी है, बट मेरे को थोड़ा बिकॉज ये फर्स्ट स्टॉप में हुआ था, मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखना एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा बहुत मेरे को रह गया था। तो बाकी मैं आज बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ बिकॉज ऑफ डॉक्टर प्रवीण गुप्ताज हेल्थ एंड मेरी हर चीज़ में बिल्कुल ठीक है। And I can, I'm running my own company. I can, take all the all the household, responsibility of my own. Thank you so much. मेरा नाम नितिन है। मेरे को डायग्नोस हुआ था मल्टीपल स्क्लेरोसिस 2015 में। उस समय मेरी चलने में दिक्कत आ रही थी, मैं टांग नहीं उठा पा रहा था, तो मैं यही डायरेक्ट मुझे किसी डॉक्टर ने डॉक्टर प्रवीण का रेफरेंस दिया था और डॉक्टर प्रवीण के पास आने के बाद इन्होंने डायग्नोस किया था और इन्होंने सारे एमआरआई वगैरह के बाद मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोस किया था। फिर कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट जो कि स्टेरॉइड्स का था, उसके बाद मेरी रेगुलर जो दवाइयाँ थी वो शुरू हुई थी। उनके बाद भी बीच बीच में एक दो बारी अटैक आते रहे और अभी पीछे फ्रिक्वेंट अटैक्स आए थे। उसके बाद मेरे को कुछ रिसर्च पे मेडिसिन पे डॉक्टर ने रेकमेंड किया और वो शुरू हुई। उसके बाद से मेरे को कोई अटैक नहीं आया पिछले 3 साढ़े 3 साल से, मेरे ख्याल से जहाँ मुझे याद है। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ इस टाइम। तो मैं और कुछ इसके साथ सिर्फ एक्सरसाइजेज और वो दवाइयाँ चल रही हैं और इसके अलावा सब नॉर्मल है। रिया जी, किस तरह से आपको पता पड़ा कि ये बीमारी है और इसमें पहले आपको कहाँ इफेक्ट हुआ, उसके बाद आपने क्या इलाज किया, इसके बारे में? सबसे पहले मेरी लेफ्ट आई पे इफेक्ट पड़ा था, काफ़ी ब्लडनेस थी लेफ्ट आई में, 2014 में पता लगा था। उसके बाद एक हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट लिया था, बट ज़्यादा फर्क नहीं आया था। बट 2018 में मेरी दोनों आइज पे इफेक्ट आया एंड आई वाज पार्शियली ब्लाइंड। देन आई रश टू फोर्टिस हॉस्पिटल टू डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। तो उनकी गाइडेंस के अंदर, उनके ट्रीटमेंट के अंदर मैंने स्टार्ट करा और स्टेरॉइड्स चले तब मेरी, एंड रितुक्सिमैब चला एवरी 6 मंथ्स एंड आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर ग्रेजुअली। बस उसके बाद से सब बेटर होता गया एंड नाउ आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। अब पूरी तरह से स्वस्थ? या अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बस 6 मंथ का इंजेक्शन चल रहा है, बाकी कोई अटैक नहीं पड़ता आइज पे। फोर्टिस हॉस्पिटल। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो यंग लोगों को होती है खासकर, और फीमेल्स को मेल से ज़्यादा होती है। इसके फर्स्ट सिम्टम्स हैं आंखों की रोशनी खराब होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, सूनपन आना, कभी कभी चक्कर आना, और ये सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब हम लोगों का एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में कुछ वाइट पैचेस नजर आते हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डायग्नोस्टिक हैं। दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को ब्लड टेस्ट और सीएसएफ एग्जामिनेशन से रूल आउट करके हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं।
हमने 100 से अधिक मरीजों को ट्रीट किया है, जिसमें से अधिकतर लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में समय से इलाज करना, जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है, ताकि इससे पहले कि ब्रेन डैमेज बढ़े हम ब्रेन को प्रिजर्व कर सकें। इसमें हमारे पास कई तरह की दवाइयां उपलब्ध है, कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में, कुछ गोली के फॉर्म में, जो मरीज की एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दी जा सकती हैं। अगर मरीज एक दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम हायर दवाई पे जाते हैं, और हमारे पास कुछ रिसर्च मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं जो मरीज करंटली अवेलेबल दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको रिसर्च मॉलिक्यूल्स हम दे सकते हैं। हम इंडिया में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सबसे बड़े सेंटर्स में से एक हैं। जिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीजों को दवाइयों से फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों को, उन केसेस में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके उनकी बीमारी को 70% तक क्योर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रिमेनिंग स्ट्रेस फ्री मरीजों को सिम्टम कंट्रोल और अटैक रोकने में बहुत हेल्प करता है। मेरी लोगों को यह सलाह है कि अगर किसी को अचानक से आंख की रोशनी में, चलने में, सुनपन हो या महसूस करने में दिक्कत हो, तो डॉक्टर से मिलके, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना इलाज जरूर कराएं, और एक अच्छे जीवन के लिए, हेल्दी ब्रेन के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, वेट को कंट्रोल करें, डाइट ऐसी लें जिसमें ज्यादा नमक या ऑयल ना हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, दूध हो, क्योंकि दूध विटामिन B12 का वेजिटेरियन डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर आप नियमित रूप से शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराएं, ताकि इनको शरीर को नुकसान करने से पहले ही हम लोग कंट्रोल करके नियमित कर सकें। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एक हेल्दी ब्रेन और एक हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। खतरनाक बीमारी को एक नॉर्मल बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है और लोगों को नॉर्मल लाइफ पे ला सकता है। आज की डेट में जो लोग समय से इलाज कर रहे हैं वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ऐसे जी पा रहे हैं जैसे ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बट थैंकफुली विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड चेंज इन इंडस्ट्री, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो समय के साथ कम हो गई है, और बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते उनके लिए हमारे पास ट्रायल्स या दूसरी चीजें होती हैं जिससे वो लोग भी ट्रीटमेंट को ले पाते हैं। और जो लोग शुरू से या राइट समय पे, राइट टाइम पे राइट दवाई चालू कर पाते हैं, वो लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस की परेशानियों से बच जाते हैं और एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं, अपना नॉर्मल काम कर पाते हैं, दे कैन रेज देयर फैमिली, तो ये सब कर पाते हैं। पेशेंट्स आपको बताएंगे प्रॉपर इलाज से जो नर्व डैमेज होती है उसको हम रोक सकते हैं, और वो पेशेंट्स एक नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये जो बीमारी है इसकी कई सारे इम्यून ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, और इस बीमारी की बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है, और कुछ लोग जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते, वो रिसर्च में जो नई दवा अभी आने वाली है हमारे देश में, उससे उन्हें फायदा हो सकता है।